जिससे अगेन ट्रांजैक्शन की प्रोबेबिलिटी एंड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी यूजर लेवल पे बढ़ती रहती है, जिससे हमें रेवेन्यू में बेनिफिट होता रहता है। और फिर वेल्थ एज अ बिजनेस हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, वहाँ पे मोनेटाइजेशन एयूएम लेवल पे होगा। और जैसे देखेंगे कि म्यूचुअल फंड सेगमेंट में अभी हमारा रेवेन्यू ऑलमोस्ट 0 है, बट विजडम एक्विजिशन के कारण और प्राइम लॉन्च करने के कारण और डब्ल्यू लॉन्च करने के कारण हमें एक्सपेक्टेशन है कि म्यूचुअल फंड बिजनेस से हमारा रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली ग्रो होगा और ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये म्यूचुअल फंड भी एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेटर बनेगा हमारे लिए। ओके ईशान जी, लेकिन बैंक गारंटी को लेकर 100% कोलेट्रल पर जो आरबीआई के नियम थे वो थोड़ा टफर होकर जुलाई तक इंडस्ट्री को राहत मिली। बट सिंस आपकी एमटीएफ बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे डिजिट्स में उसके मुताबिक इस क्वार्टर के अंत तक आपकी जो एमटीएफ बुक है वो करीब 2800 करोड़ रुपए की है। पोस्ट जुलाई अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे आप? अभी हमारे बिजनेस को एक्चुअली उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा जो एमटीएफ बुक है वो अभी लोन पे नहीं चल रहा है। वो लार्जली हमारे पास अपने कैश एक्रूवल, हमने जो प्रॉफिट जनरेट किया पिछले साल में और जो हमने आईपीओ में पैसा रेज किया था वहां से पैसा आ रहा है, तो हमें उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में भी एक्चुअली एमटीएफ एज ए बिजनेस को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि क्रॉप बिजनेस जो थे, जो क्रॉप ट्रेडिंग करते थे, उनके लिए इसका ज्यादा इम्पैक्ट है। और हम लोग क्रॉप ट्रेडिंग का बिजनेस नहीं करते हैं, तो जिसके लिए हमें कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके, एक आखिरी सवाल, ये एसटीटी जो इंक्रीज हुआ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा आपके वॉल्यूम पर, अगर आप बता पाए तो? वॉल्यूम्स में अगर देखेंगे, ऑप्शंस में हमें इतना कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखा है। फ्यूचर्स में थोड़ा डिप दिख रहा है, बट वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। पूरा एक क्वार्टर देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कितना रियल डिप है और कितना ये लास्ट मंथ से कंपैरिजन में डिप लग रहा है, क्योंकि लास्ट मंथ बहुत वॉलेटिलिटी था, इस मंथ थोड़ा सा कम है। ऑब्वियसली अभी भी वॉलेटिलिटी बहुत चल रहा है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसका स्टेबलाइजेशन होने में, फिर हम ज़्यादा इस पे कमेंट कर पाएंगे। और ईशान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके नंबर्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए। जो नंबर स्टॉक देखिए आज 3.5% ऊपर, आज इसको फिर हमने बिग स्टॉक्स में लिया था और अच्छी बात ये हुई कि एक डिप आई और वहां से फिर स्क्रीन पर ही तेजी प्ले हुई और नंबर्स में कोई कंप्लेन नहीं। और सच बताऊं तो आई थिंक ग्रो और जीरो था, तो ऐसी कंपनियां रही हैं जिन्होंने जो केस स्टडी बनेगी आगे जाते हुए, जिस तरीके से इन्होंने एकदम सही समय पर एक सही बिजनेस में एंट्री ली और किस तरीके से उसको स्केल अप किया, उसके सबसे बड़े एग्जांपल हैं दोनों कंपनियां। अभी मुझे पहले आप कहते हैं कि स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट द काइंड ऑफ ग्रोथ, जिस प्रकार की ग्रोथ है, आप चाहे इनके एमटीएफ बुक देखिए, इनका एमएफ देखिए, इनका डेरिवेटिव्स देखिए, कैश देखिए, वो ग्रोथ जस्टिफाई वो करती है इस बीइंग एक्सपेंसिव उसको। बिल्कुल, देखिए इस समय मार्केट में मोमेंटम भी है, थीम ये यही कंपनी, मैं आपको उसका 3 महीने का चार्ट दिखाता हूँ। लिस्टिंग के बाद इसमें एक वन वे मूव आया था, 6 महीने का एक्चुअली चार्ट रखिएगा, 6 महीने का थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लिस्टिंग के बाद इसमें एक वन वे मूव आया था और उसके बाद ये स्टॉक में बड़ी करेक्शन आई थी। लिस्टिंग के तुरंत 3-4 दिन के बाद ये स्टॉक जो है 100 रुपए का आईपीओ था, 125 रुपए करीब लिस्टिंग हुई थी, 125 से करीब 180 तक गया था वन वे, 3 दिन में मेरे ख्याल से मूव आया था। वही 180 वाला स्टॉक गिरकर वापस